आइडियल सिचुएशन ये होगी कि भारत भी उसके साथ आ जाए और हम सब लोग मिलके, ये लोग जूनियर पार्टनर्स बने चाइना के, चाइना अमेरिका को आके दिखाए, यूरोप को आके दिखाए और बोले कि अब हम अपने हिसाब से दुनिया चलाएंगे। तो ऐसा तो भारत होने नहीं देगा सर, इसलिए चाइना अपसेट है। ये वीवो के ऊपर जो रिसेंटली जो मोबाइल फोन बनाता है उसके ऊपर जो रेड हुई है, देखिए जय हिंद बात यह है दोस्तों, ना कि स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान जिस तरह से अब कहीं भी जाता है और हर जगह कश्मीर राग गाने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान कभी भी अपने देश की तरक्की की बात नहीं करता है। और दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान कश्मीर को लेकर जिस तरह से आतंकवाद की पॉलिसी अपनाई हुई है, उसका खामियाजा पाकिस्तान को काफ़ी बड़े हर्जाने के रूप में पिछले 3-4 सालों में भुगतना पड़ा है। दोस्तों, पाकिस्तान जो आए दिन एक चाइना के साथ ही सी पैक का राग अलापता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों FATF में उलझने के बाद पाकिस्तान को इतना नुकसान उठाना पड़ा है कि एक और सी पैक पाकिस्तान का बर्बाद हो चुका है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान आज भी बाहर जाने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ दोस्तों, जिस तरह भारत अब चाइना के साथ जितनी भी ट्रेड कर रहा है उसको आए दिन कम करने की कोशिश कर रहा है और चाइना के लिए भारत एक चुनौती बनता हुआ जा रहा है, तो दोस्तों इससे अब पाकिस्तान को भी काफ़ी बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान चाइना पर भी डिपेंड है और जिस तरह चाइनीज कर्जों के कारण ही पाकिस्तान अब पल रहा है। तो IMF ने अब पाकिस्तान को किसी भी तरह से पैसे देने से मना कर दिया है। अगर पाकिस्तान चाइना से कोई भी कर्ज लेगा तो IMF पाकिस्तान को पैसा नहीं देगा। तो दोस्तों अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात और भी खस्ता होने वाले हैं। तो दोस्तों इसी को लेकर हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक ताहिर गोरा और मेजर गौरव आर्या के बीच में भारत पाकिस्तान और चाइना को लेकर एक बहुत ही बड़ी और मज़ेदार डिबेट है। दोस्तों जिस तरह से अब भारत चाइना के साथ आए दिन अपनी ट्रेड कम करता हुआ जा रहा है और चाइना पर जितना भी भारत डिपेंड है, अब आने वाले सालों में वैसा कुछ भी नहीं होगा जो, और भारत खुद अपने बलबूते पर सब कुछ करने को अब आए दिन आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसी को लेकर बहुत ही बड़ी और मज़ेदार वीडियो दिखाते हैं। वीडियो का चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर एनर्जी सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में आप बिलावल भुट्टो को देखेंगे तो जो पाकिस्तानी आवाम है बिलावल भुट्टो को कैसे जज करेगा? वो ये जज नहीं करेगा पाकिस्तानी आवाम कि सर आप एनर्जी सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में गए थे, अगर कल ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस होती है UN में या कहीं पे भी कि आपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या करा, नहीं साहब, क्या आपने पाकिस्तान के बारे में आपने कश्मीर के बारे में बात करी कि नहीं करी? आप ये बताइए। हाँ, मैंने कश्मीर के बारे में बात करी, वहां पे मैं टेबल ठोक के कश्मीर के बारे में बोल कर आया। अरे जनाब, वेरी गुड, शाबाश। अभी देखिए शहबाज शरीफ साहब की फोन पे बातचीत हुई कुवैत के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ बातचीत हो गई शहबाज शरीफ की। उसमें भी इन्होंने बोला, ये कुवैत के प्राइम मिनिस्टर को ये बोलते कि सर हमारे यहाँ आप 5-6 बढ़िया वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल खुलवा दें। कुवैत तो इज फ्लोटिंग इन ऑयल सर, कुवैत को क्या फर्क पड़ता है, दे देता वो 100 मिलियन, अपने बंदे अपने कॉन्ट्रैक्टर भेज के अस्पताल बनवा देता। हमारे लिए टॉप क्लास इंजीनियरिंग कॉलेजेस बना दीजिए, हमारे लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स, अरब नेशंस में तो प्रॉब्लम है ना सर, समुद्र बगल में लेकिन पानी नहीं है, हमारे लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स लगा दीजिए कराची में और दीगर जगहों पे, बलूचिस्तान में पानी का बड़ा मसला है पीने का, आप क्या ये कर सकते हैं? ये नहीं। दे आर जज्ड, पाकिस्तानी जो रूलिंग एलिट है दे आर जज्ड कि आपने कितनी जोर से कश्मीर के बारे में बात करी, और ये इंडिया को सूट करता है, इंडिया चाहता है कि यही बात करें। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं सर, इसके ऊपर तो एक अलग से प्रोग्राम होना चाहिए। आई कैन नॉट एक्सप्लेन जस्ट इन फ्यू लाइंस, बट ये है थोड़ा, मुझे लगता है किबला दुरुस्त नहीं है सर मुल्क का। आपने कहा कि मुल्क का किबला दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान का किबला कभी अमेरिका की तरफ होता है, मिडल ईस्ट या गल्फ स्टेट्स की तरफ तो रहता ही है, और कभी चाइना की तरफ भी हो जाता है। चाइना भी खुश नहीं है। लेकिन मैं प्रिसाइजली अब बात करता हूँ चाइना की भारत के साथ जो तल्लकदारी है। हमने लद्दाख में जो देखा, एक बहुत ही अफसोसनाक, जिस तरह चाइनीज़ ने वहाँ पे वायलेट किया नॉर्म्स को, और वो एक बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे झड़पें हुई। लेकिन इसके बावजूद ट्रेड कोई ऑलमोस्ट $100 बिलियन का है। भारत एक बहुत बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, चाइना एक बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, दोनों बड़ी इकॉनमीज़ हैं। लेकिन चाइना अपसेट भी रहता है। भारत की जो इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग पार्टनरशिप है विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, चाइना को ये बात पसंद नहीं आती। अब सप्लाई चेन के मसला में भी चाइना से भारत बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा है, वो भी पसंद नहीं आती। भारत ने कुछ चाइनीज़ कंपनी को रेड किया कि वहाँ पे कोई वायलेशन तो नहीं हो रही। अब चाइना भारत को वार्निंग दे रहा है। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं ऑल टुगेदर? ताहिर साहब, 2-3 चीजें हैं। चाइना चाहता है कि जो चाइना का वर्चस्व है, जो ओवरऑल सुजरेनिटी है
जैसे बाकी मुल्क कबूल करते हैं, जैसे श्रीलंका ने कबूल करा या फिर पाकिस्तान ने कबूल करा, भारत भी कबूल कर ले। लेकिन भारत इतना बड़ा है कि चाइनीज निगल नहीं पाएंगे इसको। वी आर ऑलमोस्ट एज बिग एज चाइना, गिव और टेक 100 मिलियन हियर एंड देयर और 200 मिलियन हियर एंड देयर। ज्यादा हमारी पॉपुलेशन में ज्यादा फर्क नहीं है, लैंड मास भी हमारा बहुत बड़ा है, चाइना जितना बड़ा नहीं है लेकिन लैंड मास इज ट्रिमेंडस। इकोनॉमी ग्रो कर रही है, चाइना जितनी बड़ी नहीं है लेकिन वी आर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी आज की तारीख में। भारत जो है, चाइना डज नॉट वांट अनदर राइजिंग सुपर पावर एज इट्स नेबर। चाइना के लिए आइडियल सिचुएशन क्या है सर? कि रशिया उसके ब्लॉक में है। आइडियल सिचुएशन ये होगी कि भारत भी उसके साथ आ जाए और हम सब लोग मिलके, ये लोग जूनियर पार्टनर्स बने चाइना के, चाइना अमेरिका को आके दिखाए, यूरोप को आके दिखाए और बोले कि अब हम अपने हिसाब से दुनिया चलाएंगे। तो ऐसा तो भारत होने नहीं देगा सर, इसलिए चाइना अपसेट है। ये वीवो के ऊपर जो रिसेंटली जो मोबाइल फोन बनाता है उसके ऊपर जो रेड हुई है, देखिए बात यह है ना कि ये गलती पाकिस्तान ने भी करी सर, ये गलती चाइना ने भी करी। मैं दोनों का आपको झट से कंपैरिजन दे देता हूं। पाकिस्तान ने सोचा कि हम कश्मीर में टेरर करेंगे, 26/11 करेंगे, ये सब चीजें करेंगे हम, और हम बड़े स्मार्ट हैं, हम बच निकलेंगे, कोई हमें कुछ बोलेगा नहीं सर, कोई हमें पूछेगा नहीं और हम डिनाई कर देंगे, बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आए तो बोल देंगे नॉन स्टेट एक्टर्स थे, हमारा कोई बिगाड़ लेगा। लेकिन भारत ने बिगाड़ा बहुत कुछ। ये जो पाकिस्तान में अभी के हालात हो रहे हैं आज की तारीख में, ये FATF की ग्रे लिस्ट है, जो फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान में, जो कुछ भी है, इसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है सर। भारत का ऐसे हाथ है कि भारत ने लॉबिंग करके और पाकिस्तान को एक्सपोज करके टेररिज्म के साथ पाकिस्तान को इतने साल ग्रे लिस्ट में रखा। करीब 38 अरब डॉलर का पाकिस्तान को लॉस हुआ। तो क्या पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ा टेरर एक्टिविटीज का? हाँ। एक मुल्क जो $1 बिलियन के लिए सर जाके दूसरे मुल्कों में मांगता है, अगर उसके 38 बिलियन डॉलर का लॉस हो गया पिछले 3-4 साल में, तो उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है। एक तो पहली बात ये। दूसरी चीज ये है कि व्हाट इज IMF सर? IMF इज बेसिकली अमेरिका। आप नाक को ऐसे पकड़ें, गोल घुमा के पकड़ें, IMF is basically America. And with its diplomacy, India has ensured that Pakistan has a tough time in the economic sphere. हम उनके साथ ट्रेड करने नहीं वाले अभी। जब तक इंडिया ट्रेड नहीं करेगा उनके साथ, वहां पे आटा दाल चावल का जो दाम है वो ऊंचा ही रहेगा, नीचे नहीं आ सकता, नीचे नहीं आ सकता। और अब पाकिस्तानियों को भी ये बात समझ में आ गई कि चीन जो है ना, चीन इज ऑल्सो इरिटेटेड विद पाकिस्तान। अब चाइना भी थोड़ा सा हल्का हल्का पीछे हाथ खींच रहा है। वो खुली चेकबुक नहीं दे रखी कि बेटा ये लो ब्लैंक चेक और अपने मन का अमाउंट लिख दो, जैसे पुरानी वो 70s और 80s की हिंदी फिल्मों में होता था ना कि तुम मेरी बेटी से मिलना छोड़ दो और ये रही ब्लैंक चेक। वो कई इफ्तिकार साहब वो बड़ा ब्लैंक चेक देते थे, एक एक्टर होते थे इफ्तिकार साहब, तो इफ्तिकार साहब की बड़ी आदत थी, बिजनेसमैन बनते थे तो ब्लैंक चेक देते थे, हीरो से बोलते थे भर दो इसमें। वो चाइना ने वो काम खत्म कर दिया सर, वो अब ब्लैंक चेक मिलना खत्म हो गया। तो ओवरऑल क्या है कि जो इंडिया, देखिए चाइना जो भी करेगा उसका एक पुशबैक होगा इंडिया से। मैं ये नहीं, देखिए चाइना को, दुनिया को ये लगता है कि यार उन्होंने गलवान में करा तो इंडिया ने कोई कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया। ये एक्शन ही तो है जिससे चीखें निकल रही हैं। हमें एक बात पता है, चाइना की ताकत उसकी फौज में नहीं है, उसकी फौज से उलझने की कोई जरूरत नहीं है सर। और ये मोदी जी और अजीत डोभाल साहब और जयशंकर साहब ये साफ समझते हैं, चाइना की फौज से इसलिए उलझने की जरूरत नहीं है क्योंकि चाइना की जो ताकत है वो उसकी फौज में है ही नहीं। चाइना की ताकत उसकी इकोनॉमी में है, और उसकी जो इकोनॉमी है सर वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से बनी है। धीरे धीरे करके जितनी भी कंपनीज हैं, दे शुड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन कंट्रीज अदर देन चाइना। वो भारत हो, ठीक है सर, वो मलेशिया हो, वो फिलीपींस हो, वो कोई मुल्क हो सकता है, थाईलैंड हो सकता है। धीरे धीरे और हर रोज धीरे धीरे कंपनियां जा रही हैं। तो भारत ने भी अरबों डॉलर लगा दिए सेमीकंडक्टर में, भारत ने भी कई सारे कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने गौतम बुद्ध नगर में सर, नोएडा में, इन द वर्ल्ड। एप्पल इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड हियर। तो धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आजकल में नहीं होगा, इट माइट टेक 10 years, इट माइट टेक 15 years, but you have started seeing the decline of the Chinese economy. We have started this system.
एंड वी नो कि जादूगर की जान तोते में है सर, तोते की गर्दन मरोड़ेंगे तो जादूगर मर जाएगा। गलवान में कुछ करने की जरूरत नहीं। उनका जो गलवान है ना सर, चाइना का गलवान चाइना की जेब है, चाइना की इकोनॉमी उसका गलवान है सर, उसका गलवान ऊपर नहीं है ईस्ट लद्दाख में। तो इससे क्या हम ये मुराद लें कि चाइना की जो एक तरह से रीसेंट वार्निंग है वो भारत पे तो असर नहीं डाल रही, और चाइना ऑन द अदर हैंड भारत के साथ अपने तजारती रिश्ते नाते भी कम या ख़त्म नहीं करना चाहता, तो फिर क्या भारत, जो आप कह रहे हैं कि उसकी जान उसकी जेब में है, भारत इस बात को समझते हुए उनके साथ जो ज़रूरी कमर्शियल रिश्ते हैं वो भी रखेगा और अपनी मर्ज़ी से क्वाड का हिस्सा भी रहेगा और I2U2 का हिस्सा भी रहेगा और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर भी रहेगा, तो फिर चाइना कैसे रिकंसाइल कर पाएगा भारत के साथ तजारत भी